त्रिगुणमयी माया का ये एक इतना नशा करवा रखा है कि जीव के बस की बात नहीं। ये जरा सा सतर्क होता है, तुरंत ही ये प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है और फिर भूल पड़ जाती है, फिर उसी व्यवस्था में लग जाता है। हम जो सारा जीवन लगा देते हैं संपत्ति और परिवार के लिए, अपना ही नहीं मालूम हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, फिर उस परिवार का पोषण कौन करेगा? क्या ऐसी घटनाएं घट नहीं रही? कहने का भावदास का ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से, परिवार से विरक्त होकर के केवल एक भक्ति पर ही बैठ जाओ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही ये प्रोसीजर ठीक है इस सरसों के तेल का। और फिर उस बिजली के पावर के कनेक्शन मिलने से, पावर की प्राप्ति होने से, फिर वो सभी कार्य पावर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। आटा भी बिजली पीस रही है, वो पावर पीस रही है, और चारा भी वो पावर काट रही है। जगमग कर देती है वो पावर, घर के सारे बल्ब जगा दे तो उज्जवल कर देती है सारे घर को। तो अब हम जो अपने आप प्रयत्न से जो जितना हम कर रहे थे उससे कई गुना वो काम कर देती है। जैसे हाथ से चारा काटा करते थे और फिर बटन दबा दे पावर का, कट 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 करके, जो हम 2 घंटे में काम करा करते वो 10 मिनट में कर दे। तो पुण्यात्माओं, जिन परिवार के पोषण को, ये अनिवार्य है परिवार का पोषण भी, क्योंकि हमारे संस्कार हैं और इन जितने संस्कार हैं ये हमने अब सुलझाने पड़ेंगे। तो अपने परिवार को परमात्मा के चरणों में लगा दे, पूरी कोशिश करे उसको ये नाम दिलाने की। यदि किसी पुत्र पुत्री का यह बात समझ में आई है तो उनका परम कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को भी ये ज्ञान समझाएं और परमात्मा की शरण दिलावें। धीरे धीरे ट्राई करें, कभी ना कभी परमात्मा अवश्य सुनता है। और यदि माता पिता की यह बात समझ में आई है, ज्ञान समझ में आया है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन दिलवावें, यानी परमात्मा की शरण उनको भी लगावें, कोशिश करें। तो ऐसे फिर हम जो कार्य स्वयं करते थे उसमें धन कमाने की चेष्टा करते थे, हम ये भूले हुए थे कि हमें केवल वही मिलना है जो हमारे मस्तिष्क में लिखा है। बिल्कुल भूल चुके थे हम कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो धनी बनना चाहते हैं, 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेकर, मिलावट करके, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते। यदि आपके भाग्य में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यदि आप 2 नंबर का काम करके, यदि आप जी मिलावट करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, डाके मार के, या कोई और दूसरे तरीके से आप धन इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करते हो, तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके किस्मत में, भाग्य में नहीं है। अब वो धन चला जाएगा, किसी कारण से भी कोई बच्चा बीमार हो जाएगा या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी या कोई व्यवसाय में ऐसा घाटा होगा कि वो पैसे भी लग जाएंगे और भी कर्जा बन जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जिस समय हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो धनी बनना चाहते हैं दूसरे तरीके से और हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। और यदि आपकी किस्मत में है
आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आप नेक नीति से जो भी आपका व्यवसाय है वो करते रहिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।